ये क्वेश्चन लिखा है 6 नंबर में, है ना, और ये लिखा है 6 का 1 है, जहाँ पे इंटीग्रेशन करने दिया है हमें, जो दिया गया है कर दिया x² - 1 अपन x² + 1, और यहाँ पे जो दिया गया है dx, ऐसा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो x² बाय यहाँ पे करेंगे x² + 1, है ना, और चाहे तो हम लोग इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि +1 एंड -1 कर सकते हैं, है ना, यानी +1 यानी कि एक जोड़ सकते हैं और ये घटा सकते हैं, और जैसे ही करेंगे, और ये -1 जो है पहले से -1 का -1 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो ये हमारा नीचे ऊपर बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हम यहाँ पे पाएंगे x² + 1, और ये -1 और -1 हो जाएगा -2, हम करेंगे यहाँ पे बाय x² + 1 और dx। यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों ही पार्ट्स को यदि हम सेपरेट यदि करना चाहेंगे तो इसे एक बार हम यहाँ पे x² + 1 से सेपरेट करते हैं, और अगेन dx अगेन करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 2/x² + 1 के रूप में इसे भी हम अलग से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब अलग से सेपरेट करने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से समझें। अब हमें इसे करना है इस प्रकार से, इसे हम यही रखते हैं और इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। हमें इसी को करना था, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये दोनों ही पार्ट्स ऊपर एंड नीचे, है ना, अब ऊपर और नीचे दोनों ही मिल रहा है तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल और केवल dx, है ना, और माइनस में बच जाएगा क्या, माइनस में बच जाएगा 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो बचेगा यहाँ पे 1/x² + 1 dx। याद रखेंगे कि 1² + 1 लिखें चाहे 1 + x² लिखें, याद रखेंगे यहाँ पे 1² + x² लिखेंगे या फिर x² + 1 लिखेंगे, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन का इसका फॉर्मूला यदि देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -2, और ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये क्या है, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है। आप लोगों को फॉर्मूला पता चल गया है tan इनवर्स, और उसके बाद c कर देंगे क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम लास्ट में क्या लगाना है, c लगा देना है। तो क्लियर है साथियों, क्लियर है ना, तो ये आंसर हम लोग यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, तो जल्दी से फटाफट इसे नोट करें, फिर अगला वाला भी क्वेश्चन इसी प्रकार से डील करते हैं।